हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड की नॉवेल एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट एपिसोड के एंडिंग से ही शुरू करेंगे। हाउ यू हाउ और बेबे आइस एंड फायर वैली आए थे। यू हाउ ने यू से कहा, मैं 7 टाइप के इमॉर्टल हर्ब्स लेने आया हूँ। डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल ने कहा, मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर आओगे। और बेबे ने कहा, मेरी दोस्त किसी वजह से इवल सोल मास्टर बन गई है, उसे बचाने के लिए मुझे 2 इमॉर्टल हर्ब्स चाहिए। एक तो आप हैं और दूसरी का नाम आप बता दीजिए। वो बोली, ये ब्लू सिल्वर एम्परर है। ब्लू सिल्वर एम्परर, ये क्या है? यूहाओ और बेबे दोनों हैरान रह गए। वो बोली, ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लू सिल्वर ग्रास का राजा है। दिखने में छोटा और कमज़ोर लेकिन बेहद ताकतवर। ये भी एक 100,000 साल पुराना सोल बीस्ट है। तुम्हारी दोस्त शायद जहर से पीड़ित है। पहले मेरा जहर न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, फिर ब्लू सिल्वर एम्परर उसकी ब्लड लाइन की ताकत जगाकर उसकी मदद करेगा। यूहाओ और बेबे की आंखों में चमक आ गई। तांगिया का मार्शल सोल सचमुच ब्लू सिल्वर ग्रास था। यूहाओ बोला, तो मतलब पहले हमें जहर न्यूट्रलाइज करना होगा, फिर रिकवरी ब्लू सिल्वर एम्परर करेगा? वो बोली, हाँ, लेकिन मैं शरीर से जहर नहीं निकाल सकती। ब्लू सिल्वर एम्परर उसे खून से बाहर करेगा, फिर मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगी। यूहाओ ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ब्लू सिल्वर एम्परर कहाँ है? वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं गई, लेकिन अगर तुम उसे यहाँ ले आओ तो मैं किसी भी समय मदद करूंगी। बस मुझे यहाँ छोड़ दो, बाहर गई तो मैं मुरझा जाऊंगी। हुआ यूहाओ को यूयू ने एक और बात बताई, मैंने कभी इस वैली को छोड़ा नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ब्लू सिल्वर एम्परर कहाँ होगा। 1 लाख साल पुराना ब्लू सिल्वर एम्परर सिर्फ महाद्वीप के बिल्कुल बीच में ही पनप सकता है। मुझे लगता है तुम उसे वहीं ढूंढ पाओगे। महाद्वीप का बिल्कुल बीच? बेबी और यूहाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए, क्योंकि महाद्वीप का केंद्र था ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट, यानी सोल बीस्ट के सबसे बड़ी और विविध आबादी वाला इलाका। क्या सच में ब्लू सिल्वर एम्परर वहीं रहता है? यूहाओ ने कहा, उम्मीद है तुम झूठ नहीं बोल रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, और मैं यहाँ से सिर्फ एक ही मेडिसिनल हर्ब लूंगा। वैसे यूयू, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो किसी को गहरी नींद से जगा सके? यूयू ने सिर हिलाया, नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि नींद किस वजह से है। अगर वो इंसान पॉइजन नहीं है तो पौधे कुछ नहीं कर सकते। यूहाओ ने हल्की भौहें चढ़ाई। ठीक है, तो मैं बस एक चीज लेकर जा रहा हूँ। वो ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट की तरफ बढ़ा। ये एप्रिकॉट चुपचाप दूर से देख रही थी, कुछ कह नहीं रही थी, क्योंकि पिछली बार यूहाओ ने उसे काफी सफर करवाया था और उसे चोटें भी आई थी। जैसे ही यूहाओ पास आया वो सिमट गई। तुम क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे काम की नहीं, मैं फायर टाइप हूँ, तुम्हें बेनिफिट नहीं दूंगी। यूहाओ ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है तुम मेरे काम की नहीं हो, मुझे बस तुमसे ब्लेजिंग रबर चाहिए। या तो मैं तुम्हें अपरूट कर ले जाऊं, या तुम मुझे खुद दे दो, ये किसी की जान बचाने के लिए है। एप्रिकॉट गुस्से से बोली, ये तो सीधी चोरी है। यूहाओ ठंडे स्वर में, हाँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, और मेरे पास पेशेंस कम है, मुझे हमारा पुराना हिसाब मत याद दिलाने दो। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी चमकी और एक जबरदस्त स्पिरिचुअल वेव फैल गई। हालांकि यूहाव सोल सेज था, लेकिन उसकी ताकत सोल डोलुओ के बराबर थी, और स्नो लेडी भी उसके साथ थी। एप्रिकॉट मजबूरी में बोली, ठीक है, देती हूँ। उसके सेंटर से ब्लेजिंग रबर का एक छोटा टुकड़ा बाहर आया। यूहाव ने उसे देखा भी नहीं। मुझे याद है पिछली बार स्नो एम्प्रेस ने मुट्ठी भर टुकड़ा लिया और आधा तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। जल्दी करो, वरना मैं स्नो एम्प्रेस को फिर भेज दूंगा। इतना सुनते ही स्नो लेडी उसकी आई ऑफ डेस्टिनी से बाहर निकली और सीधे एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग के ऊपर जाकर आइस एलिमेंट अब्जॉर्ब करने लगी। एप्रिकॉट लगभग दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, ले लो। इस बार उसने आधी मुट्ठी जितना ब्लेजिंग रबर दे दिया। यूहाओ ने एक डार्क ग्रीन जेड बॉक्स निकाला और उसे सील कर दिया, ताकि उसकी गर्मी कंट्रोल में रहे। ये टुकड़ा वो माशियाओ ताओ के लिए ले रहा था, ताकि उसकी ईवल फीनिक्स को शुद्ध कर सके। रबर रखकर यूहाओ वापस डेलिकेट सिल्क इंसान के पास आया। हम निकल रहे हैं, इस बार मैंने सिर्फ यही लिया है, कोई मेडिसिनल हर्ब नहीं। अगली बार आऊंगा तो 6 रेयर हर्ब्स लेने का हक रहेगा। यूयू कुछ कह नहीं पाई। असल में यूहाओ ने पहले प्लान बनाया था कि इस बार 6 हर्ब्स लेगा, लेकिन तांगिया के इलाज का तरीका सुनकर उसने डिसाइड किया कि ये जगह फ्यूचर के लिए बचाकर रखनी चाहिए। बेबे ये सब सुनकर खुश था, क्योंकि अब तांगिया को बचाने की उम्मीद थी। चलो, ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढते हैं और फिर लौटते हैं। बेबे ने उड़ने वाला सोल टूल एक्टिवेट किया, तभी 2 आवाजें आई, अभी मत जाओ। एक आवाज डेलिकेट सिल्क इंसान की थी, दूसरी एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग से आ रही थी, स्टार एनीज मिस्टीरियस आइस ग्रास की। आइस ग्रास ने कहा, यूयू, पहले तुम बोलो। डेलिकेट सिल्क इंसान बोली, यूहाओ, ये लो, एक जेड बॉटल में इसे स्टोर करो।
उसके फ्लावर हेड से गुलाबी धुंध निकली और बॉटल में भर गई। ये उसका पोलन था। इस पोलन से तुम 2 घंटे तक मेरी फ्रेग्रेंस बना सकते हो। ब्लू सिल्वर एम्परर को मनाने के लिए तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूहाओ ने कहा, थोड़ा और दे दो, ये किसी की जान बचाने के लिए है। वो थोड़ी नाराज हुई, लेकिन आखिरकार और पोलन दे दिया। यूहाओ ने कहा, ठीक है, अब आइस ग्रास, तुम क्या चाहती हो? आइस ग्रास ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। यूहाओ हैरान, तुम मेरे साथ? क्यों? आइस ग्रास, मैंने यहाँ बहुत लंबा समय बिता दिया है। स्नो एम्प्रेस ने कहा था कि तुम्हारे साथ इटर्नल लाइफ मिल सकती है। अगर यहाँ रही तो एक दिन इंसान मुझे दवा बना देंगे। तुम्हारे साथ रहूंगी तो दुनिया देख पाऊंगी और शायद अमर भी हो जाऊंगी। शर्त बस एक है, मेरा कॉन्शियसनेस बचा कर रखना। यूहाओ ने कहा, ठीक है, लेकिन ये रास्ता लौटने का नहीं है। एक बार स्पिरिट बनी तो असली शरीर हमेशा के लिए खो जाएगा। आइस ग्रास ने कहा, मैंने सोच लिया है, कसम खाओ। यूहाओ ने कसम खाई कि वो उसके कॉन्शियसनेस को बचाएगा। फिर आइस ग्रास ने नीली रोशनी फैलाई, उसकी पत्तियां क्रिस्टल जैसी चमकने लगी और उसके सेंटर से 8 कोनों वाला एक खूबसूरत डायमंड शेप्ड क्रिस्टल बाहर निकला, जिससे इतनी प्योर ठंडक फैल रही थी कि यूहाओ भी कांप उठा। यूहाओ के स्पिरिचुअल सी में स्काई ड्रीम आइस फॉर्म की आवाज गूंजी। वाह, कितना शानदार क्रिस्टल है। इसमें मौजूद आइस एलिमेंट की प्योर ताकत तो उस 10,000 या आइस पिथ से भी ज्यादा है जो मैंने सालों पहले अब्जॉर्ब किया था। ये जरूर एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग का सार होगा, जिसे इसने 10,000 सालों में रिफाइन किया है। आइस ग्रास ने कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मुझे ये अब नहीं चाहिए। ये है स्टार एनिस आइस क्रिस्टल, जिसे मैंने 10,000 सालों में तैयार किया है। अगर तुम इसे साथ रखोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर इसे किसी हथियार में जड़ दिया जाए तो वो हथियार अल्टीमेट आइस की ताकत पालेगा। ये मेरी 10,000 साल की मेहनत का निचोड़ है। यूहाओ की आंखें गंभीर हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आइस ग्रास इतनी सच्चाई से अपना सबसे कीमती खजाना दे देगा। उसने क्रिस्टल लिया, उसकी ठंडक महसूस की और कहा, स्टार एनिस, तुम्हारे भरोसे का शुक्रिया। तुम निराश नहीं होगे। चलो शुरू करते हैं। अब तक यूहाओ स्पिरिट ट्रांसमिशन की प्रक्रिया में पूरी तरह माहिर हो चुका था। उसके माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी चमक उठा और उसे रोज गोल्ड रोशनी की लहरें फैलने लगी। पैरों के नीचे बना हेक्सागन भी रोज गोल्ड था। उसका मार्शल आर्ट बदल गया और 7 सोल रिंग्स की जगह अब 5, 1 लाल और 4 ऑरेंज गोल्ड प्रकट हुए, जो अपार ताकत के प्रतीक थे। यूहाओ ने दाएं हाथ में रोज गोल्ड रोशनी का गोला बनाया और इक्वल कॉन्ट्रैक्ट का मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक किरण आई ऑफ डेस्टिनी से निकलकर आइस ग्रास पर पड़ी, उसकी स्पिरिचुअल ओरिजिन और सोल पावर को गाइड करते हुए। आइस ग्रास का सबसे ऊपर वाला पत्ता ब्लूइश गोल्ड हो गया और वो सूखने लगा। आइस स्प्रिंग से ठंडक की लहरें उठीं, मानो वो आइस ग्रास को जाने से रोक रही हों। स्नो लेडी ने उड़कर स्प्रिंग के पास जाकर इन ठंडी लहरों को रोका और अपनी अल्टीमेट आइस ऊर्जा यूहाओ को दे दी। यूहाओ के पीछे आयो वसुरा प्रकट हुआ, जो आई ऑफ डेस्टिनी के मार्गदर्शन में था। मंत्र अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथली चल रहा था। रोशनी की धाराएं यूहाओ से निकलकर आइस ग्रास को छू रही थी। यूहाओ के पास पहले से 2 स्पिरिट्स थे, स्काई ड्रीम आइस वर्म और स्नो एम्प्रेस। उसकी स्पिरिचुअल पावर कॉन्क्रीट मटेरियल रेल्म तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे तीसरे 100,000 ईयर स्पिरिट को लेने का पूरा भरोसा था। यूहाओ और आइस ग्रास की स्पिरिचुअल एनर्जीज आपस में मिल गई। आइस ग्रास उसकी स्पिरिचुअल पावर देखकर चकित रह गया। इतनी शुद्ध ताकत उसने कभी महसूस नहीं की थी। कॉन्ट्रैक्ट आसानी से पूरा हो गया। यूहाओ की 40% स्पिरिचुअल पावर खर्च होने पर आइस ग्रास का शरीर पूरी तरह सूख गया। एक नन्हा आइसी ब्लू क्रिस्टल जैसा आइस ग्रास उसके सामने तैरता हुआ उसके दाएं पैर से चिपककर गायब हो गया। तभी यूहाओ के 5 सोल रिंग्स कांपे और एक नया ब्लड रेड सोल रिंग, उसका 6ठा सोल रिंग प्रकट हुआ। आइस ग्रास ने उसे राइट लेग सोल बोन भी दी, जिसमें 2 सोल स्किल्स थे। अब यूहाओ के पास कुल 6 सोल बोन्स हो गए, और वो भी सब टॉप टियर। आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की छवि उसके शरीर पर चमक उठी और यूहाओ का शरीर ट्रांसलूसेंट जेड जैसा बन गया। एक और लाल सोल रिंग उभरा, जो आइस एम्प्रेस का ट्रू बॉडी पूरा कर रहा था। अब यूहाओ के पास ट्विन मार्शल आर्ट्स, दोनों पर 7-7 सोल रिंग्स और 6 सोल बोन्स थे। उसकी अल्टीमेट आइस की आभा आसमान तक पहुंच गई और पूरी वैली का टेम्परेचर गिर गया। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।